उस समय की कल्पना करो जब ब्रह्मांड सांस ले रहा था, जब आकाश भी मौन में था और समुद्र अपनी गहराइयों में अनगिनत रहस्यों को दबाए हुए था। यह वह युग था जब देवता थक चुके थे, उनकी आभा मध्यम पड़ चुकी थी और असुर शक्ति से भरकर अहंकार के शिखर पर खड़े थे। स्वर्ग की नींव हिल रही थी, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ चुका था और ब्रह्मांड के नियम स्वयं अपने अस्तित्व पर प्रश्न कर रहे थे। देवताओं की अमरता क्षीण हो रही थी, समय उनके विरुद्ध बह रहा था और मृत्यु की छाया अमर लोकों तक पहुंचने लगी थी। तभी एक निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जो केवल शक्ति से नहीं बल्कि संतुलन, त्याग और धैर्य से जुड़ा था। समुद्र मंथन। यह केवल अमृत पाने की कथा नहीं थी, यह ब्रह्मांड को फिर से स्थिर करने का प्रयास था। जब मंदार पर्वत को उठाया गया, जब वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और जब देवता और असुर एक ही उद्देश्य के लिए आमने सामने खड़े हुए, तब स्वयं प्रकृति भी कांप उठी। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगीं, आकाश में बादल बिना वर्षा के गरजने लगे और दिशाएं अपनी सीमाएं भूलने लगीं। मंथन प्रारंभ हुआ, परंतु संतुलन नहीं था। मंदार पर्वत समुद्र की गहराई में धंसने लगा, जैसे स्वयं पृथ्वी उस भार को सहन नहीं कर पा रही हो। देवताओं के चेहरे पर भय था, असुरों की आंखों में क्रूर मुस्कान और समुद्र मौन में सब कुछ देख रहा था। तभी वह क्षण आया जब आशा भी डूबने लगी। कोई मंत्र काम नहीं आ रहा था, कोई शक्ति पर्याप्त नहीं थी और तब जब सब कुछ टूटने की कगार पर था, जब ब्रह्मांड को सहारा देने के लिए कोई आधार नहीं बचा था, उसी क्षण विष्णु ने स्वयं को त्यागने का निर्णय लिया। कोई शंखनाद नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई, बस समुद्र की गहराई में एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ। जल फटने लगा, प्रकाश अंधकार को चीरता हुआ ऊपर उठा और पहली बार किसी ने उस रूप को देखा जो शक्ति नहीं बल्कि आधार था। कुरम अवतार, एक विशाल अनंत स्थिर कछुआ जिसकी पीठ पर स्वयं पर्वत को टिकाया गया। वह न बोले, न गरजे, न आदेश दे, बस सहन किया। मंदार पर्वत अब डूब नहीं रहा था, समुद्र को एक आधार मिल चुका था और मंथन फिर से आरंभ हुआ। हर घुमाव के साथ समुद्र अपने रहस्य उगलने लगा, रत्न, दिव्य वस्तुएं, वरदान और विनाश। लेकिन यह कथा केवल चमत्कारों की नहीं थी, यह धैर्य की परीक्षा थी। कुरम अवतार के लिए हर क्षण पीड़ा का था, फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई आंदोलन नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड को स्थिर रखने के लिए किसी को स्थिर रहना पड़ता है। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, समुद्र का रंग बदलने लगा, जल में उथल पुथल बढ़ने लगी और तभी अंधकार का जन्म हुआ। हलाहल विष, वह विष जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था, जो देव और असुर में भेद नहीं करता था। भय फिर लौट आया, पर इस बार कथा का अंत नहीं था, क्योंकि जब आधार अडिग हो तब विनाश भी रास्ता बदल लेता है। यही वह क्षण था जहां यह कहानी केवल देवताओं की नहीं रही, यह हर उस आत्मा की कहानी बन गई जो बोझ उठाती है, जो बिना श्रेय के सहन करती है, जो दूसरों के लिए स्थिर रहती है। कुरम अवतार कोई युद्ध नहीं था, वह मौन बलिदान था और यही मौन इस कथा को अमर बनाता है। यह केवल समुद्र मंथन की शुरुआत नहीं थी, यह उस सत्य का उदय था कि सृष्टि को बचाने के लिए सबसे महान शक्ति अक्सर सबसे शांत होती है। मंथन अब केवल गति नहीं था, वह संघर्ष बन चुका था। मंदार पर्वत कुरम की पीठ पर स्थिर था, पर समुद्र के भीतर हलचल बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई प्राचीन चेतना जाग रही हो। वासुकी नाग की सांसें गर्म हो चुकी थीं, उसकी आंखों में पीड़ा और क्रोध दोनों थे और हर खिंचाव के साथ उसका विष समुद्र के जल में घुलने लगा। देवताओं के हाथ कांप रहे थे, असुरों की शक्ति उग्र होती जा रही थी और संतुलन एक बार फिर डगमगाने लगा। समुद्र अब शांत नहीं था, उसकी गहराइयों से आवाजें उठने लगीं, गर्जन नहीं बल्कि करुण चीखें, जैसे सृष्टि स्वयं अपने भीतर के रहस्यों को बाहर निकालने से डर रही हो। तभी पहली बार जल फटा और प्रकाश के साथ एक दिव्य उपस्थिति प्रकट हुई, कामधेनु। उसकी आंखों में करुणा थी, उसके स्पर्श में शांति, पर उसके निकलते ही समुद्र और अधिक अशांत हो गया, जैसे हर वरदान के साथ एक मूल्य जुड़ा हो। फिर ऐरावत निकला, भव्य, विशाल, गर्जना करता हुआ, और उसके कदमों से समुद्र की सतह तक कांप उठी। असुर हंसे, देवता आश्चर्य में डूबे, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि यह सब केवल शुरुआत है, क्योंकि समुद्र जो देता है वह सब कुछ एक साथ नहीं देता।
जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, वैरुणी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष प्रकट हुए। प्रत्येक चमत्कार के साथ लालच बढ़ता गया। देवताओं की आंखों में आशा चमक रही थी, असुरों की दृष्टि अमृत पर टिक चुकी थी। और कुरम अब भी मौन था। उसकी पीठ पर भार बढ़ता जा रहा था, हर क्षण असहनीय होता जा रहा था। फिर भी वह स्थिर रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य पुरस्कार नहीं था, उसका अस्तित्व ही आधार था। लेकिन तभी समुद्र का रंग बदलने लगा। नीला नहीं, हरा नहीं, काला। जल में ठंडक नहीं रही, उसमें जलन थी। हवा भारी हो गई, श्वास लेना कठिन होने लगा और दिशाएं जैसे पीछे हटने लगीं। यह वह क्षण था जब भय ने देवताओं को भी जकड़ लिया। और फिर हलाहल, एक ऐसा विष जो केवल शरीर को नहीं, चेतना को नष्ट कर सकता था। उसका उठना धीमा था, पर प्रभाव त्वरित। वृक्ष सूखने लगे, जल जीवों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया और आकाश में सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। देवता पीछे हट गए, असुर भी पहली बार मौन हो गए। कोई शक्ति इस विष को सहन नहीं कर सकती थी। कोई मंत्र, कोई अस्त्र, कोई वरदान पर्याप्त नहीं था। सृष्टि का अंत निकट था और उसी क्षण कुरम की पीठ पर कंपन हुआ। दर्द का नहीं, जिम्मेदारी का, क्योंकि जब आधार टूटता नहीं तब वह सब कुछ सहता है। देवताओं की दृष्टि कैलाश की ओर उठी। प्रार्थना नहीं, विनती नहीं, बस मौन पुकार। और उस मौन ने उत्तर पाया। आकाश में परिवर्तन हुआ, समय थम गया और फिर शिव आए। न क्रोध में, न अहंकार में, बस करुणा में। उनके चरण पड़ते ही पृथ्वी स्थिर हो गई। उनके नेत्रों में सृष्टि की पीड़ा थी और उनके कंठ में वह विष समा गया जिसे कोई और नहीं सह सकता था। नीलकंठ। वह क्षण केवल विषपान नहीं था, वह बलिदान का चरम था। और उसी समय कुरम ने भी अपने मौन में एक सत्य प्रकट किया कि सृष्टि केवल शक्तिशाली से नहीं चलती, वह उनसे चलती है जो सहन करते हैं। मंथन रुका नहीं, पर उसकी दिशा बदल गई। अब यह केवल अमृत की खोज नहीं थी, यह चेतना की परीक्षा बन चुकी थी। देव और असुर दोनों समझने लगे कि जो मिलेगा वह मुफ्त नहीं होगा। और समुद्र अब और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अभी लक्ष्मी का प्राकट्य बाकी था, मोहिनी का रहस्य शेष था और अमृत अब भी दूर था। यह कथा अपने सबसे निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। हलाहल के बाद समुद्र शांत नहीं हुआ, वह और भी रहस्यमय हो गया। जैसे विष निकलने से उसकी आत्मा हल्की नहीं बल्कि और गहरी हो गई हो। मंथन फिर आरंभ हुआ, पर अब हाथों की गति में पहले जैसी उतावली नहीं थी। देवता सावधान थे, असुरों की आंखों में अविश्वास और लालच दोनों थे। हर कोई जानता था अब जो निकलेगा वह केवल वस्तु नहीं होगी, वह इच्छा होगी। और तभी समुद्र के गर्भ से प्रकाश उठा। यह प्रकाश आक्रामक नहीं था, यह कोमल था, मोहक था। लहरें स्वयं पीछे हट गईं, हवा स्थिर हो गई और समय जैसे निहारने लगा। लक्ष्मी प्रकट हुई। केवल सौंदर्य नहीं, संतुलन। केवल ऐश्वर्य नहीं, मर्यादा। उनके चरण पड़ते ही समुद्र की उथल पुथल थम गई, जैसे सृष्टि ने स्वयं को व्यवस्थित कर लिया हो। देवताओं के हृदय श्रद्धा से झुक गए, असुरों की दृष्टि ठहर गई। पर वह ठहराव शांति का नहीं था, वह अधिकार का था, क्योंकि लक्ष्मी को पाने की इच्छा केवल प्रेम से नहीं, अधिकार से भी जन्म लेती है। और लक्ष्मी ने देखा, उन्होंने परखा, उन्होंने निर्णय लिया। विष्णु के वक्ष स्थल को चुना, न शक्ति के कारण, न सौंदर्य के कारण, बल्कि स्थिरता के कारण। उसी स्थिरता के कारण जो कुरम बनकर भार सह रही थी। उस क्षण असुरों के भीतर कुछ टूट गया। यह पराजय युद्ध की नहीं थी, यह अहंकार की थी। मंथन चलता रहा, पर अब समुद्र के भीतर एक नई हलचल थी, छल की। और तभी वह क्षण आया जिसका सभी को भय था और लालच भी। समुद्र फटा और दिव्य आयुर्वेद के देव धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत कलश था। वह अमृत नहीं चमक रहा था, वह बुला रहा था। असुरों की चेतना पर अब कोई नियंत्रण नहीं रहा। उन्होंने बल प्रयोग किया, कलश छीना और यह मान लिया कि विजय उनकी है। देवता पीछे हट गए, पर हार स्वीकार नहीं की, क्योंकि यह कथा बल की नहीं, बुद्धि की थी। और तभी विष्णु ने एक और रूप धारण किया, मोहिनी। वह सौंदर्य नहीं थी, वह माया थी। उनकी मुस्कान में आश्वासन था, उनकी दृष्टि में भ्रम। असुरों ने देखा पर समझ नहीं पाए। उन्होंने स्वयं अमृत सौंप दिया, यह सोचकर कि वे नियंत्रण में हैं। और यही सबसे बड़ा रहस्य छुपा था।
अमृत का वितरण आरंभ हुआ, पर न्याय के साथ नहीं, धर्म के साथ। देवताओं को अमृत मिला, असुर देखते रह गए। जब सत्य प्रकट हुआ तब तक देर हो चुकी थी। क्रोध भड़का, युद्ध की चिंगारी उठी, पर इस बार कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि हार शरीर की नहीं, चेतना की थी। और इस पूरे समय कुरम स्थिर था, न मोह से विचलित, न क्रोध से आंदोलित। उसकी भूमिका समाप्त हो चुकी थी, पर उसका संदेश अब स्पष्ट था। जो स्थिर रहता है वही अंतिम सत्य को धारण करता है। अमृत मिल चुका था, पर क्या यह अंत था? नहीं, क्योंकि हर अमृत अपने साथ एक प्रश्न छोड़ जाता है, क्या तुम उसके योग्य हो? समुद्र शांत होने लगा, पर उसकी गहराइयों में यह कथा हमेशा के लिए अंकित हो चुकी थी। देवताओं ने अमृता पाई, असुरों ने अनुभव, और सृष्टि ने एक और सत्य सीखा कि छल से पाया गया अमृत भी अंततः विष बन जाता है। अब केवल समापन शेष था, कुरम का विलय, समुद्र की शांति और उस मौन का अर्थ जो हर युग में दोहराया जाता है। जब अमृत का कलश खाली हुआ, जब देवताओं की श्वास में अमृता की स्थिरता उतर आई, और जब असुर अपने ही भ्रम के अवशेषों को थामे खड़े रह गए, तब समुद्र ने पहली बार राहत की सांस ली। लहरें अब उग्र नहीं थीं, उनमें गर्जना नहीं थी, केवल गहराई थी। मंदार पर्वत स्थिर खड़ा था, पर उसका भार अब पहले जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि सृष्टि का संतुलन लौट चुका था। और तब बिना किसी घोषणा के, बिना किसी साक्षी के, कुरम अवतार ने धीरे धीरे स्वयं को समुद्र की गहराइयों में समर्पित करना आरंभ किया। न कोई जय घोष, न कोई धन्यवाद, केवल मौन। वही मौन जो इस कथा की आत्मा था। जल ने उन्हें वैसे ही स्वीकार किया जैसे वह हमेशा से जानता हो कि यह क्षण आएगा। कुरम का विशाल शरीर जल में विलीन होने लगा, और उसके साथ ही वह आधार भी दृष्टि से ओझल होने लगा, जिसने पूरी सृष्टि का भार सहा था। देवताओं ने देखा पर रोके नहीं, क्योंकि वे समझ चुके थे, जो स्थिरता देता है वह दृश्य में नहीं टिकता। समुद्र पूरी तरह शांत हो गया, आकाश निर्मल था, वायु हल्की थी, और पृथ्वी पहली बार बिना किसी भय के घूम रही थी। यह अंत नहीं था, यह पूर्णता थी, क्योंकि इस कथा का उद्देश्य अमृत नहीं था। उसका उद्देश्य यह स्मरण कराना था कि हर युग में कोई न कोई कुरम होता है, जो दिखता नहीं पर सब कुछ थामे रहता है, जो शोर नहीं करता पर सब कुछ बचा लेता है, जो नायक नहीं कहलाता पर नायकत्व उसी पर टिका होता है। देवताओं ने विजय पाई, पर वह विजय तभी संभव हुई क्योंकि किसी ने मौन में पीड़ा स्वीकार की। असुर हारे, पर वह हार इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने स्थिरता को कमजोरी समझ लिया। और सृष्टि ने एक और सत्य जोड़ लिया अपने नियमों में, कि संतुलन शक्ति से नहीं, सहनशीलता से बनता है। समुद्र मंथन समाप्त हुआ, पर उसकी प्रतिध्वनि हर युग में सुनाई देती है। जब भी कोई व्यक्ति अपने कंधों पर परिवार का भार उठाता है बिना श्रेय के, जब कोई आत्मा दूसरों के लिए अपने सुख को स्थगित करती है, जब कोई मन अपने दर्द को मौन में रखकर संसार को स्थिर रखता है, तब कुरम अवतार जीवित होता है। यह कथा देवताओं की नहीं, यह हमारी है। और शायद यही कारण है कि कुरम ने कभी स्वयं को पूजने को नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था जो वास्तव में आधार होता है उसे पूजा की नहीं, समझ की आवश्यकता होती है। समुद्र आज भी शांत है, पर उसकी गहराइयों में यह सत्य आज भी जीवित है। और जब भी संसार डगमगाएगा, जब भी संतुलन टूटने लगेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिर कुरम बनेगा, मौन में, स्थिर, अडिग। जब यह कथा समाप्त होती है, तब समझ लीजिए कि यह केवल एक पौराणिक दृश्य नहीं था, यह एक आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें हर वह इंसान दिखता है जो बिना बोले सहता है, जो बिना दिखे थामे रहता है, और जो टूटकर भी संतुलन बनाए रखता है। कुरम अवतार शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वह युद्ध नहीं था, वह चमत्कार नहीं था, वह जिम्मेदारी थी। जब पूरा ब्रह्मांड डगमगा रहा था, जब देवता और असुर दोनों अपने स्वार्थ में उलझे थे, तब किसी ने कुछ मांगा नहीं, बस पीठ आगे बढ़ा दी। आज भी यही सत्य है। दुनिया आगे बढ़ती है उन लोगों की वजह से जो पीछे खड़े रहकर सब संभालते हैं, जिनका नाम नहीं लिया जाता, जिन्हें श्रेय नहीं मिलता, लेकिन अगर वे हट जाएं तो सब कुछ बिखर जाता है। यह वीडियो अमृत के बारे में नहीं है, यह उस कीमत के बारे में है जो अमृत से पहले चुकाई जाती है। अगर यह कथा आपको भारी लगी हो
अगर इसने आपके भीतर कुछ शांत लेकिन गहरा जगा दिया हो तो बस इतना कीजिए, लाइक करके इस प्रयास का साथ दीजिए और कमेंट में सिर्फ एक ही बात लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, बस श्रद्धा। इस कहानी को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो आज भी चुपचाप कुरम बने हुए हैं। और अगर आप ऐसी ही गहरी, अर्थपूर्ण, आत्मा को छू लेने वाली कथाओं के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कुराम अवताराय नमः।